हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत सही होंगे और बहुत सही से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बच्चों आपको सेकंड ऑप्शन मिला है और ये आपकी लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मान के चलो। क्योंकि बच्चों सेकंड ऑप्शन मिल तो गया है, अब कितने बच्चे इस ऑप्शन को यूटिलाइज कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। क्योंकि बच्चे सेकंड ऑप्शन में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। मैं बहुत सालों से एनालाइज कर रहा हूं, जब भी कभी पेपर सेकंड बार हुआ है तो कुछ चीज़ें जरूर चेंज होती हैं। वो क्या चेंज होने वाला है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन पहले आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि आपकी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट हुई या नहीं हुई। जैसे पहले आप पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, उससे 10% और ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे और 10% एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे। आपकी पढ़ाई कंटिन्यू और रेगुलर चलनी चाहिए। आप कमेंट करके बताएं कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया या नहीं किया, फिर हम आज के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर रीनीट कब होगा। तो जब भी कभी पेपर कैंसिल हुआ है किसी वजह से, हालांकि 22 लाख बच्चे इसके अंदर हैं बच्चों, पेपर कैंसिल हुआ है तो कम से कम आप मान के चलें 40 है ना, 40 डेज। कितने बच्चों? 40 टू 50 डेज। और 40 डेज आप मिनिमम लेके चलेंगे और 50 डेज आप मैक्सिमम लेके चलेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एनटीए को दोबारा से सारे सेंटर्स को अलॉट करना होगा, दोबारा से पेपर बनेगा और बहुत सारी चीजें दोबारा से सेम पैटर्न पे करनी होंगी जैसे पहले की थी। तो आपके पास 40 से 50 डेज हैं, लेकिन आप अपनी पढ़ाई का 30 डेज का प्लान लेके चलेंगे। 10 दिन आप लास्ट वाले जो होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे बढ़िया तरीके से। तो आप दिमाग में कैलकुलेशन 30 डेज की बना के रखें और 10 दिन रिवीजन के रखें। 40 डेज आपको मिलने वाले हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। जून के मिड में या लास्ट में ऐसा होगा, जनरली जून के लास्ट में ही होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। क्या पता फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में भी हो सकता है। तो आप 40 से 50 डेज याद रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहने वाला है। मैं एकदम ऑनेस्ट टॉक बोलूंगा आपको, एकदम क्लियर बोलूंगा। जब भी कभी सेकंड पेपर हुआ है, मेरी ऑब्जर्वेशन 2015 से है, 2015, 16, 21, 24 और 26। हालांकि 21-24 में दोबारा पेपर नहीं हुआ, लेकिन कुछ बच्चों ने पेपर दिया था, कुछ कंडीशंस थी उस समय पे ऐसी। तो बच्चों कहना मुझे बस ये है कि जब भी सेकंड टाइम पेपर होगा तो पेपर के अंदर कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट बढ़ा दिया जाएगा, ट्रिकी वाला पार्ट बढ़ा दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एलिमिनेट हों। आपने सुना होगा कि यार फर्स्ट वाले पेपर में मेरे इतने मार्क्स चले गए थे और सेकंड वाले पेपर में मेरे कम मार्क्स हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आपके सेकंड वाले पेपर में कम मार्क्स ना हो, बल्कि 40 से 50 मार्क्स और ज्यादा हो पहले वाले से, ताकि आप अपने जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इसका आप यूटिलाइज कर सकें। क्योंकि इसका यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैंने क्या बोला, सेकंड वाला पेपर आपका ट्रिकी हो सकता है, तो आप ट्रिकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको ऐसा लग सकता है कि जिस एक से ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप हर एक चैप्टर के 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर लें जिसमें आपको मल्टीपल करेक्ट वाले आंसर होंगे। अच्छा, लास्ट चीज, आप 50 से 100 क्वेश्चन या फिर ऐसा मान लो हर चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन असर्शन रीजन के भी कर लें, अच्छे लेवल वाले, ताकि आपका लेवल कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट हो सके। ये तो बच्चों होगी इसकी। अच्छा, एक और चीज, क्या न्यूमेरिकल भारी भारी आएंगे? नहीं, न्यूमेरिकल भारी नहीं आएंगे, कैलकुलेटिव चीजें नहीं आती। नीट का क्लियर कॉन्सेप्ट है, हम आपको भारी न्यूमेरिकल नहीं दे सकते। क्यों? 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है और उस क्वेश्चन को OMR में सीट में भी फिल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर कभी भी आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि वो 1 मिनट में सॉल्व भी नहीं हो सकता। फिर इंपॉर्टेंट चीज,
एग्जामिनर कभी भी आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं देंगे, क्योंकि वो 1 मिनट में सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसका मतलब क्वेश्चन इजी रहने वाला है, क्वेश्चन लेंदी नहीं रहेगा, क्वेश्चन शॉर्ट ड्यूरेशन का ही रहेगा। तो फिर चेंज क्या होगा? तो चेंज होगा, क्वेश्चन ट्रिकी होगा। क्वेश्चन कैसा होगा? ट्रिकी होगा, जिसमें आपकी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं बच्चों। तो ध्यान रखना है, आपको वो क्वेश्चन सेलेक्ट करके करने पड़ेंगे जिन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो सकती है। ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है बच्चों। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं आपके साथ तब तक हूं जब तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं बन जाता। और इस चैनल पर बच्चों हमने 17 से 18 स्टेट्स को पैरेलली कवर किया है, 200 से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज कवर कर दिए हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर हो, आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं बच्चों। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ।